अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। और ये अपडेट है दो चीज़ों की। एक हो रहा है न्यू मून जो कि हो रहा है 1 नवंबर को, और दूसरे जो ट्रांसिट हो रहा है वो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है 3 नवंबर को, लेकिन उसका बिल्डअप जारी है जो कि है मार्स ऑपोजिशन प्लूटो। बहुत सारे मुझे इनबॉक्स आ रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, एंगर क्यों है, और बहुत ही कोई लोगों को जो है ना गुस्सा चढ़ रहा है, रोड पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इट्स बिकॉज मार्स जब ऑपोजिशन बनाता है प्लूटो के साथ तो ये थोड़ी वॉलेटाइल किस्म की एनर्जी होती है। तो पहले मैं इन दो एनर्जीज़ को डिस्कस करूँगी और फिर हम आपके साइंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मार्स क्या है? स्टेपिंग इनटू योर स्पेस, कि ये मेरी जगह है और मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, यानी कि स्टेपिंग इनटू योर ओन स्पेस। और आपने वहाँ पे कन्फ्रंटेशंस भी हो सकती हैं, आपने जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो ड्राइव है उसको आप मार्स के थ्रू ही फुलफिल करते हैं। लेकिन प्लूटो ऑन दी अदर हैंड वो चीज़ें हैं जिनको हम कन्फ्रंट करने से डरते हैं, यानी हमारी पर्सनल पावर। वहाँ पे बड़ी कोई छुपी हुई चीज़ें होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उधर नहीं जाएं। तो जो ये एनर्जी बन रही है वो एक क्रेज़ी किस्म की एनर्जी है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है डेडलॉक फील होगा। आपको लगेगा कि आप इस डायरेक्शन में मूव करना नहीं जा रहे, लेकिन आपको यूनिवर्स पुश कर रही होगी कि नहीं भाई आपने तो ये करना ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ट्रांसफॉर्म एंड टू गेट द चेंज गोइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को आपके अंदर शिफ्ट होना है, एंड इट्स अ वेरी 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 पावरफुल ट्रांसिट। इस ट्रांजिट की जो बेसिक एनर्जी है वो है बड़ी कोई चैलेंजिंग, ट्राइंग, फ्रस्ट्रेटिंग, अपसेटिंग, और एक कोई सडन इरप्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन जो इरप्शंस हो रहे होंगे आपने उसको थोड़ा सा नोट करना है कि वो चीज़ अभी फ़ौरन नहीं हो रही है, वो बिल्टअप है और वो एकदम से आपको पुश कर रहा है कि आपने किसी डायरेक्शन में मूव होना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थोड़ा सा फोर्सफुल किस्म का होगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फोर्स अप्लाई हो रही है फ्रॉम समबडी और फ्रॉम विद इन, आपने देखना है कि वो फोर्स क्यों अप्लाई हो रही है और अब आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये एनर्जी भी है कि थोड़ा ऐसे वायलेंट किस्म की भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप अननोन लोगों से मिल रहे हैं या अननोन स्पेसेस में जा रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन को जो है वो यकीनी बनाएं और इस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें। तो न्यू मून जो हो रहा है वो भी हो रहा है स्कॉर्पियो के साइन में। नाउ स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ। तो ये हो रहा है 1 नवंबर को, फ्राइडे को शाम 5:47 के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:47 PM। और ये न्यू मून भी आपको जो है अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने पे मजबूर करेगा, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। तो क्या करना है आपने? भाई पहला स्टेप लेना है कि आपने सेल्फ मास्टरी की तरफ जाना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कुछ जो यूज़लेस या जिन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है हम उनको उन पैटर्न्स को लेके चल रहे होते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में आगे ले जाना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं। तो आपको उसको चेंज करना होगा। आपको रेडी होना होगा कि आपने किस तरीके से अपनी रिसोर्स को हैंडल करना है, जो शेयर्ड रिसोर्स होती हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। प्लस रिलेशनशिप के अंदर जो इंटीमेसी होती है उसके अंदर भी अगर कुछ चीज़ें आपको फील नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम तमाम साइंस के लिए ये दोनों एनर्जीज़ को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। एरीज, ये न्यू मून हो रहा है आपके 8th हाउस के अंदर ना। 8th हाउस इज हाउस ऑफ रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज। अब आपने देखना है कि आप कितना लोगों पे डिपेंड करते हैं, कितना आपके ऊपर कर्जा है और आपने कितना कर्जा दिया हुआ है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लस ये जो है साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। आप देखें आपके कौन से फियर्स आ रहे हैं और अब आप किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मार्स ऑपोजिशन प्लूटो हो रहा है आपके 10th एंड 4th हाउस में, विच इज़ आपका करियर और आपके घर में रहने की जगह, जो आपकी फैमिली है उसके बीच में चॉइसेस। तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से रिजॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम जो है वर्क पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं और घर पे नहीं टाइम देते, या घर पे ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं वर्क पे नहीं टाइम देते। तो यहाँ पे बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है, बहुत क्लियरली देखने की ज़रूरत है कि क्या आपका करियर आपकी फैमिली के गोल्स के साथ अलाइन है, या आपकी फैमिली जो है वो आपके करियर को कितना सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे जो रिफ्ट बनी है आपको उसको देखने की ज़रूरत है। प्लस स्टार्ट समथिंग विद जॉइंट रिसोर्सेज, आप इसमें जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। टॉरस,
दिस इज़ हैपनिंग, द न्यू मून इज़ हैपनिंग इन योर 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको एक नए स्टेप पे जाएं। थोड़ी सी आपको जो है ना फ्रिक्शन महसूस होगी अपने पार्टनर के साथ, जो करंट पार्टनर है, या आपके पार्टनर के साथ कोई एक ख़ास किस्म का पैटर्न चल रहा है, तो वो वहाँ पर जो है वो चेंज होगा। और मार्स ऑपोजिशन प्लूटो बन रहा है आपके 9th एंड 3rd हाउस में, विच इज़ आपकी जो हायर फिलोसफी है, हायर स्टडीज़ है, उसमें आपकी लाइफ के जो बिलीव्स हैं उसमें, और आपकी डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आती हैं। It can be related to siblings, it can be related to traveling, short distance traveling, long distance traveling। तो उसको लेके थोड़ी सी जो है ना आपको प्रेशर फील होगा कि शायद आपको ज़बरदस्ती ट्रैवल करना पड़ रहा है या कोई स्किल सीखने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो गो विद द फ्लो एंड सी कि आपने अपनी लाइफ में चेंज करना क्या है। Geminis, this is happening in your 6th house of your daily routine, daily work। तो हो सकता है करियर में या आपके डेली रूटीन में कोई नई चीज़ स्टार्ट हो, कोई नए कोलीग्स आएँ, नया पेट भी आ सकता है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ हो रही है, मार्स ऑपोजिशन प्लूटो, वो हो रहा है आपके 8th एंड 2nd हाउस में। तो 8th और 2nd हाउस क्या है? फाइनेंशियल एक्सेस। तो पैसों को लेके, मेरे पैसे और शेयर्ड पैसे, उनके बीच में जो है वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। हो सकता है कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं या आपने ज़्यादा उधार ले लिया, तो अभी इस टाइम पे आपको प्रेशर फील होगा कि आपने उसको चेंज करना है। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम कर सकते हैं। अगर आपका बिलीव अपने बारे में था कि आप इतने से हैं, वैसे जेमिनी का ऐसा बिलीव नहीं होता, तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे भी काम कर सकते हैं और अपने अंदर की जो एबिलिटी है पैसे बनाने की, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जेमिनाइज, आपका दिमाग बहुत चलता है, आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। कैंसर, न्यू मून इज़ हैपनिंग इन योर 5th हाउस। तो कोई नई हॉबी, कोई नया इंटरेस्ट आपका डेवलप हो सकता है। कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है, या हो सकता है आप बहुत बोर हो गए हो, अब आपको पुश मिले कि आपने कोई नया जो है वो काम स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो दूसरी एनर्जी हो रही है, मार्स ऑपोजिशन प्लूटो, वो आपके 7th और 1st हाउस के अंदर हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये हाउस है अदर सोर्सेज आए, यानी कि जो दूसरे लोग हैं आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। इस टाइम पर वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी जो शायद, ये तो कैंसर्स की थोड़ी सी आदत होती है कि वो चीज़ों को दबाते हैं, पी जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक साथ निकल सकती हैं। तो ये वो एनर्जी है जिसके अंदर आपने नो मोर नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल, आपने कन्फ्रंट करना है चीज़ों को, बट नाइसली, मतलब असर्टिवली आपने चीज़ों को कन्फ्रंट करना है और उसको रिजॉल्व भी करना है और उसको चेंज भी करना है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक पैटर्न है तो आप इस टाइम पे उसको आउटग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी बच्चों की लाइफ में भी कोई चीज़ नई स्टार्ट हो सकती है। दिस इज़ अ न्यू मून हैपनिंग इन योर 4th हाउस ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग, फैमिली से रिलेटेड कोई जो है कोई नया घर आप ले सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी फैमिली से थोड़ी फ्रिक्शन हो रही हो, आप कहें मैंने नहीं रहना इस घर में और आप दूसरे घर जाके रहना शुरू कर दें किसी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हो रही है वो आपका 6th एंड 12th हाउस है, यानी सर्विसेज का हाउस, जो आपका डेली रूटीन में आप सर्विसेज देते हैं आपके कोलीग्स के अंदर, और आपका जो मेंटल हेल्थ है या आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अगर आपके कोलीग्स की वजह से आपको कोई डिप्रेशन या प्रेशर आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करें, उसको देखें, मतलब उसको कारपेट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कन्फ्रंट एंड सी कि कैसे जो है आपका डेली रूटीन आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है और अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Virgos, this new moon is happening in your 3rd house। तो कोई नई गाड़ी की ज़रूरत पेश आ सकती है, मगर ये बड़ा स्मूथ नहीं होगा। हो सकता है आपकी पुरानी गाड़ी आपको ट्रबल दे रही हो, आपका पुराना फ़ोन आपको ट्रबल दे रहा हो, तो इस टाइम पर कोई नई चीज़ वहाँ पे स्टार्ट होगी, या सिबलिंग्स की लाइफ में भी कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। प्लस ये जो एनर्जी है ना, ये बड़े मज़े की एनर्जी है जो कि हो रही है आपके जो मार्स ऑपोजिशन प्लूटो है, ये आपके 5th एंड 11th हाउस एक्सेस है, विच इज़ द हाउस ऑफ आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स है। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको ये फील हो कि शायद आपका नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स आपको क्रिएटिव टाइम के लिए अलाउ नहीं करा, या आपका जो क्रिएटिव टाइम है उसके और आपके फ्रेंड्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि भाई आप इसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या हो सकता है आपके होप्स, विशेस एंड ड्रीम्स चेंज हो रहे हो क्योंकि आपकी हॉबीज़ चेंज हो रही हैं या आपकी क्रिएटिविटी चेंज हो रही है। तो बच्चों की लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है, और यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्लस आप किस तरीके से अपने नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स में उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। Libras,
न्यू मून इज़ हैपनिंग इन योर सेकंड हाउस विच इज़ दी हाउस ऑफ योर इनकम। तो कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, हो सकता है पुराना सोर्स ऑफ इनकम जा रहा हो और नया आ रहा हो। इसके अलावा आपके सेल्फ स्टीम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ बेहतर हो सकते हैं। और मार्स ऑपोजिशन प्लूटो हो रहा है आपके 4th and 10th हाउस में। अगेन फैमिली वर्सेस करियर हो सकता है, करियर की वजह से आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो और उनको कोई आपसे शिकवे हों, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप करियर को टाइम नहीं दे रहे हो। तो बॉस के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको कोई अपोज करे एट वर्क, आपके करियर के अंदर कोई थोड़ा सा जो जिस स्पीड से आप जाना चाह रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा होता है, खींच लेता है कोई टांगे, हमारे यहाँ जैसे होता है लेग पुलिंग हम जिसे कहते हैं, बट नॉट दैट फनी लेग पुलिंग, बट एक्चुअली स्टॉपिंग कि आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुमकिन है। कोशिश करेंगे आप अपने जितने भी स्टेप्स हैं वो आंखें खोल के लें और कोई रैश डिसीजन या अपना रिएक्शन जो है वो ना दें जिसको आप रिग्रेट करें बाद में। स्कॉर्पियोज आप तो स्टार हैं शो के, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे न्यू मून हो रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आएंगे। स्पेशली जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, आई लाइक टू से हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है रिलेटेड टू द वे यू लुक, रिलेटेड टू द वे यू अपीयर टू द वर्ल्ड। आपकी आइडेंटिटी के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। प्लस आपका जो मार्स ऑपोजिशन प्लूटो हो रहा है दैट इज़ बिटवीन 3rd and 9th हाउस। तो ये भी हाउस है, 3rd हाउस इज़ हाउस ऑफ एजुकेशन, 9th हाउस इज़ हायर एजुकेशन। उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। हो सकता है कि आपको स्टडीज़ के लिए ट्रैवल करना पड़े लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा करने का, तो वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। आपकी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ आपके वे ऑफ लाइफ से अलाइंड है या नहीं है, वो देखने को मिल सकता है। प्लस ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपके ट्रैवलिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आए, तो वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है आपने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। और थोड़ा सा मोहल्ले वालों से भी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। Sagittarius, this new moon is happening in your 12th house, जो कि है हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फार ऑफ लैंड्स। हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी कोई सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा हो, या आप इस टाइम पे थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो, या आप अपने सबकॉन्शियस पे माइंड पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। इसके अलावा जो एनर्जी दूसरी हो रही है मार्स ऑपोजिशन प्लूटो को, और आपके 2nd and 8th हाउस विच इज़ अगेन फाइनेंशियल एक्सेस। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पैसे हैं और दूसरों के पैसे हैं, आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है। अगर आपको लगता है आप पैसे कम कमा रहे हैं तो अब इस टाइम पे आपको फील होगा नहीं भाई मैं इससे ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, तो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया और जिसको आप रिग्रेट कर रहे हो, तो दिस इज़ टाइम टू लुक एट योर फाइनेंसेस एंड ऑल्सो कि आप दूसरों के थ्रू भी कैसे पैसे बना सकते हैं। एंड सजिटेरियस यू आर वेरी स्मार्ट, आप बिल्कुल बना सकते हैं। दिस न्यू मून इज़ हैपनिंग इन योर 11th हाउस। 11th हाउस नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। हो सकता है कि नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स अब अच्छा बने आपका, आप तो नया नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स जो है ज्वाइन करें, क्योंकि पुराने वाले जो है वो आपको सही तरीके से मे बी आपको अलाउ नहीं कर रहे हों या आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हों, तो वहाँ पे कोई चेंजेस आ सकते हैं। प्लस जो मार्स ऑपोजिशन प्लूटो है ये आपके 1st और 7th हाउस में हो रहा है। पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जो चीज़ें आप दबा के बैठे थे ना, अब वो बाहर आ रही होंगी। जो ग्रजेस थे वो बाहर आएंगे। इट्स अबाउट गेटिंग यू नो इन अ फाइट। आप कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे किसी के साथ, लेकिन ये बुरा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको आउटग्रो करने की ज़रूरत है। तो कैप्रिकॉर्न्स जो है वो कुछ चीज़ों को जो है स्लाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कोई बात नहीं देखा जाएगा वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे भाई। अभी देखो इस एनर्जी को। सो कैप्रिकॉर्न टेक इट नाइसली। एक्वेरियस, ये न्यू मून हो रहा है आपके 10th हाउस में, तो करियर से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। पुराना करियर आपको पुश कर रहा है कि अब आप इस जॉब को छोड़ें, नए करियर को ज्वाइन करें। और ये जो एनर्जी है मार्स ऑपोजिशन प्लूटो, ये 12th and 6th हाउस में हो रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ फियर्स बाहर आ रहे होंगे जो कि आपके डेली रूटीन से कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है। तो हो सकता है इस टाइम पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ की फ़िक्र हो, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ की फ़िक्र हो। और इस टाइम पर कुलीग्स के साथ ही कभी कभी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कुलीग्स हमें बहुत टाइम से हर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपको नज़र आना शुरू होगा, आपको अपने एनिमीज़ नज़र आने शुरू होंगे। इस टाइम पर थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपको थोड़ी सी एनजाइटी प्रोन एनर्जी है, तो अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो प्लीज़ उसके साथ बैठें एंड देखें कि इशू है क्या और उसको नाइसली रिजॉल्व करें। क्योंकि कभी कभी एक्वेरियस क्या करते हैं कि वो इमोशनली चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करते, वो लॉजिकली कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं और फिर वो आपको तंग करती हैं। और उसको थोड़ा सा इमोशंस को भी थोड़ा सा स्पेस दें ताकि आप जो है इस एनर्जी को सही तरीके से हैंडल कर सकें।
स्पाइसीज आपके न्यू मून जो है ये 9th हाउस में हो रहा है, विच इज़ हाउस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इससे रिलेटेड कोई भी नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। और मार्स ऑपोजिशन प्लूटो हो रहा है आपके 11th एंड 5th हाउस में, आपके नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स और आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपका जो हॉबीज़ हैं उससे। तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो आपको आपकी हॉबीज़ को टाइम देने का मौका नहीं दे रहे हो। अब आप कहें कि यार यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है रोज़ मिल सकते हैं, तो हम उसको ज़रूरी नहीं है रोज़ मिलना, मे बी हम एक दफ़ा मिलें। प्लस आपके जो कभी कभी हम किसी नेटवर्क ऑफ पीपल में जा रहे होते हैं, फिर हम सोचते हैं हम बोर हो गए हैं, कुछ करने का नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि भाई चलें कुछ नया स्टार्ट करते हैं। सो Pisces, दिस इज़ गुड टाइम टू हैव अ गुड लुक एट योर नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड योर क्रिएटिविटी, एंड देखें आप क्रिएटिविटी को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि तमाम ट्रांजिट तमाम लोगों को इम्पैक्ट नहीं करते। अगर इनमें से कोई चीज़ें आपके चार्ट्स के किसी पॉइंट्स को टच कर रही हैं या आपके पर्सनल प्लैनेट्स को टच कर रही हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप अपना चार्ट खुद भी बना सकते हैं, astro.com पे जाके आप देख सकते हैं कि न्यू मून जो कि 9 डिग्रीज पर हो रहा है स्कॉर्पियो की, कैसा हो रहा है। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपके चार्ट में वो किधर है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। थैंक यू।